आरएसएस पर बैन लगेगा। क्या कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरे देश में प्रतिबंधित कर देगा? ये सवाल अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि आम चर्चा का विषय बन चुकी है। वजह है कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जिनके एक बयान ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, प्रियांक खड़गे ने क्या कहा और आरएसएस पर अब तक कितनी बार बैन लग चुका है। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कानूनी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रव्यापी बैन लगाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आरएसएस समाज में नफरत फैला रही है, संविधान बदलने की बात कह रही है और बीजेपी की राजनीतिक शाखा बन चुकी है। प्रियांक खड़गे ने एक्स पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को जवाब देते हुए लिखा, जब हालात कठिन होते हैं तो प्रधानमंत्री संसद नहीं जाते बल्कि नागपुर जाकर आरएसएस को रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने बीजेपी के हाईकमान को लेकर भी तंज कसा कि ज्यादातर कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष का नाम तक नहीं जानते, उनके लिए मोदी ही सब कुछ है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रियांक खड़गे ने संघ पर हमला बोला हो। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। उस वक्त भी प्रियांक ने साफ कहा था कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी संगठन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो आरएसएस ही क्यों न हो। इतिहास देखें तो अब तक 3 बार आरएसएस पर बैन लग चुका है। 1948 गांधी जी की हत्या के बाद, 1975 इमरजेंसी के दौरान और 1992 बाबरी विध्वंस के बाद। हालांकि तीनों ही बार कुछ समय बाद प्रतिबंध हटा भी लिया गया। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस फिर से ऐसा कोई कदम उठाने की तैयारी में है या ये बयान सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। तो प्रियांक खड़गे का ये बयान आरएसएस को लेकर राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस इस संगठन पर बैन की बात कर रही है, वहीं बीजेपी और आरएसएस समर्थकों का कहना है कि ये विचारधारा पर हमला है। अब देखना ये होगा कि ये बहस देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है।